एचआर के बारे में स्टडी तो करते जा रहे हैं, लेकिन अभी भी एक डाउट हमेशा बनता ही रहता है, कौन सा स्पेशलाइजेशन चूज करें, मतलब कौन सा डोमेन चूज करें, कौन सा एरिया ऑफ इंटरेस्ट डेवलप करें जिससे कि एचआर में हमारा करियर बहुत बूम कर सके। अगर आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं तो सही आए हैं, क्योंकि आज हम साथ में मिलकर इसको डिस्कस कर लेंगे। Hello everyone, this is Sugandha and you're watching Ready to Get Update and welcome back to my channel after so many days। बहुत सारे दिनों के बाद आज सुपर वेलकम है आप लोगों का, और बहुत टाइम से सेशंस नहीं आए। आज हम सीधा स्ट्रेट अवे डिस्कस करेंगे कि भाई कैसे हम अपना डोमेन चूज करें। आई थिंक डोमेन आप समझते होंगे, डोमेन है स्पेशलाइजेशन या फिर इंटरेस्ट का एरिया, राइट। इसे कैसे चूज करें, हम एक जर्नल एचआर से स्पेशलाइजेशन में कैसे जाएं, मतलब हमें ये कैसे पता चले कि एचआर के कौन से वाले पोर्शन में हमें इंटरेस्ट है, राइट। अभी इसको और डिटेल में समझते रहेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज तो बनती है कि चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वो जो क्यूट से बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए, बिकॉज ऐसे सेशंस जो आप मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, वो आपको मिलेंगे नोटिफिकेशन फीड में। और दूसरा चैनल है मेरा रेडी फॉर एसएस इंग्लिश, यही सारे सेशंस आप देख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, राइट। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, और मैं दूंगी 3 टिप्स, यस 3 बहुत ही ऐसी टिप्स, बहुत ही सिंपल सी टिप्स जिसको सुनने के बाद आप जरूर डिसाइड कर पाएंगे कि आपको अपना स्पेशलाइजेशन कैसे चूज करना है, राइट। सो चलिए, सबसे पहली टिप है अंडरस्टैंड। यस, हर चीज मेरी अंडरस्टैंडिंग से स्टार्ट होती है और सबकी ही स्टार्ट होती है, तो क्या समझना है, सबसे पहले समझिए व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स, एचआर क्या है। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करते हैं और द वे दे टाइप मैसेजेस, मतलब यहाँ पे मैं कम्युनिकेशन स्किल्स की बात नहीं कर रही हूँ, कई बार वो इस टाइप की रूड लैंग्वेज यूज करते हैं जिससे मैं थोड़ा सा दुविधा में आ जाती हूँ कि ये लोग एचआर में कैसे काम कर पाएंगे, बिकॉज आपको बहुत सारे डाइवर्स टाइप के लोगों के साथ काम करना है। सबकी कुछ अपनी लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स होंगी, कुछ इंटरेस्ट, कुछ डिसइंटरेस्टेड चीजें होंगी, नॉन इंटरेस्टेड चीजें होंगी, जिस हिसाब से वो आपसे बात करेंगे और आप अगर उन्हें रिप्लाई इस तरीके से देंगे तो बात नहीं चलेगी। जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे ही लिख देते हैं कि बकवास कर रहे हो बहुत ज्यादा और टाइम वेस्ट कर रहे हो और बिल्कुल वेस्टेज था, बिल्कुल ऐसे था वैसा था, मतलब इसी तरीके के और भी टाइप की लैंग्वेजेस वो यूज करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे सामने से जो कि आपसे ऐसे बात करेंगे, या फिर आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये क्या बात कर रहा है, तो बिल्कुल पका रहा है, तो क्या आप उसको भी सामने ऐसे ही बोल देंगे। बहुत बार ऐसा होगा कि हमें ओनर्स ऐसे मिलेंगे, बहुत बार ऐसा होगा हमारे मैनेजर्स ऐसे मिलेंगे, बहुत बार ऐसा होगा हमारे एग्जेक्टिव्स, हमारे ट्रेनीज, हमारे इंटर्न्स हमें ऐसे मिलेंगे। तो क्या हम उन्हें स्ट्रेट फेस पर ऐसे बात करेंगे, ऐसे बोल देंगे कि यार आप बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप बहुत बकवास कर रहे हो, बिल्कुल यूजलेस था, नहीं बोल सकते, राइट। तो हमें ऑब्वियसली कुछ शुगर कोटेड वे में ही बात करनी पड़ती है। सो सबसे पहले अंडरस्टैंड करें कि एचआर क्या है, क्योंकि जहां मैं ऐसे मैसेजेस देखती हूँ वहां मैं देखती हूँ कि दे वांट टू बिकम एचआर मैनेजर्स और दे वांटेड टू बी इन, कह सकते हैं सीनियर पोजीशन, ऑन सीनियर पोजीशंस इन एचआर, और उसके बाद इस तरह से अगर बात करेंगे तो कभी भी स्टैंड नहीं कर पाएंगे एचआर प्रोफाइल में, राइट। इनिशियल लेवल पे अगर आपको जॉब मिल भी जाती है, अपनी थोड़ा सा कंट्रोल करने पर और इम्प्रूव ना करने पर, कंट्रोल कर लिया लेकिन इम्प्रूव नहीं किया तो आगे नहीं सक्सीड कर पाएंगे, राइट। तो सबसे पहले ये मैंने इसको इसलिए इतना स्ट्रेच करा है कि अंडरस्टैंड करें कि पहले तो एचआर का प्रोफाइल है क्या, आपको क्या करना क्या होता है। ये कोई मशीन्स नहीं है, यू हैव टू डील विद पीपल। यस, आपको लोगों के साथ डील करना है, और लोग बहुत तरीके के होते हैं, बहुत तरीके से बात करते हैं, आपको सबकी बात प्रॉपर सुननी पड़ेगी, सबको प्रॉपर जवाब देना पड़ेगा। ग्रीवेंसेस कैसे हैंडल करेंगे, ग्रीवेंस में तो एम्प्लॉय कैसे भी बात करता है। नाउ डोंट थिंक कि आप एचआर हैं तो आपसे कोई ऐसे बात नहीं करेगा, जी नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जब एम्प्लॉय वहां पे जॉब कर रहा है, वो सैलरी ले रहा है, वो काम कर रहा है, तो वो अपनी जो ग्रीवेंसेस हैं वो बहुत तरीके से रख सकता है। यस, बहुत बार गुस्से से, बहुत बार मजाक से, बहुत बार कमेंटिंग से। आपको उसे कैसे रिप्लाई करना है, आप क्या सेम वे में रिप्लाई करेंगे, नहीं, आप सेम वे में रिप्लाई नहीं करेंगे, ऐसे कभी भी मैटर सॉर्ट आउट नहीं होगा। छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो एचआर की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब ग्रीवेंसेस आ रहे हैं बहुत ही स्मॉलर लेवल पर, बहुत ही छोटे लेवल पर आ रहे हैं, तो उन्हें बहुत ही छोटे लेवल की तरह ही सॉर्ट आउट करें, अदरवाइज वो छोटे 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 बन के एक दिन बहुत बड़े बन जाते हैं। ओके, सो इस चीज का जरूर ध्यान रखें। नाउ प्लीज
डोंट थिंक कि मैंने ये फालतू में ऐसे ही बकवास करी है। ये सब ये बताना है आपको कि एचआर का प्रोफाइल क्या होता है, एक एचआर प्रोफेशनल की कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, हैंडल करना चीजों को, ओके। एंड इसीलिए एचआर नेसेसरी होता है किसी कंपनी में, क्योंकि डायरेक्ट ओनर्स एम्प्लॉय से बात नहीं कर सकते, हर एम्प्लॉय से बात नहीं कर सकते, और एम्प्लॉय भी अपनी सारी बातें ओनर तक नहीं पहुंचा पाता, ओके। सो इसलिए हम एक इंटरमीडियरी हैं, हमारा एक बहुत बड़ा रोल है। तो पहले इसको अंडरस्टैंड करें, इसके बारे में स्टडी करें, बहुत अच्छे से समझें। अगर आप एक एचआर बनना चाहते हैं, ये कोई मशीन्स पे काम करना नहीं है, ये कोई सिस्टम पे काम करना नहीं है, सॉफ्टवेयर पे काम करना नहीं है। यू हैव टू डील विद पीपल एंड पीपल हैव डाइवर्स मूड्स। यस, दे आर फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज, दे आर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। तो सारी चीज़ों को मिलाकर हमें सब चीज़ों के बारे में सोचना होगा, सब चीज़ों को समझना होगा, और तभी हम इसमें एंटर हो तो ही अच्छा है। अगर आप ये चीज़ें बेयर कर सकते हैं, आप किसी को काउंसिल कर सकते हैं, आप चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, तो ही आए इस प्रोफेशन में, ओके। मतलब अगर आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं इन एरियाज में, तो भी बिल्कुल आपका वेलकम है, आप बिल्कुल इसमें एंटर हो सकते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम यही हो गया कि हम समझ लें कि एचआर क्या है, एचआर प्रोफेशनल कौन होता है, व्हाई एचआर इज नेसेसरी इन अ कंपनी, ओके। सेकेंड अगेन इंपॉर्टेंट, एचआर तो पता चल गया, अब हमें जानना है कौन कौन से स्पेशलाइजेशन अवेलेबल हैं, कौन कौन से इंटरेस्ट अवेलेबल हैं, कौन कौन से रोल्स अवेलेबल हैं। इसको बिल्कुल सिंपल रखते हैं कि कौन कौन से टाइप के रोल्स अवेलेबल हैं, जैसे कि रिक्रूटमेंट है, पेरोल है, कंपेंसेशन है, परफॉर्मेंस अप्रेजल है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस है, राइट। ये सब डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस हैं। मतलब अगर मैं बात करूं, अगर हम एक जनरलिस्ट प्रोफाइल में हैं, या फिर हम एक ऑपरेशंस में हैं, या फिर हम एग्जेक्टिव्स में हैं, ये सारे जनरल प्रोफाइल है। मतलब अगर आप इन प्रोफाइल्स के लिए जाएंगे तो आप कंपनी के जॉब डिस्क्रिप्शन में देखेंगे कि आपको ना ये जो सारी चीजें मैंने अलग अलग बताई आपको, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, पॉलिसीज, परफॉर्मेंस अप्रेजल, कंपेंसेशन मैनेजमेंट, पेरोल, रिक्रूटमेंट, ये सारा वर्क ना करना होगा। थोड़ा थोड़ा पोर्शन हो सकता है, 5%, 5%, 10%, इस तरीके से। रिक्रूटमेंट हो गया जैसे 60%, और ये सारे 5-5-10-10% हो गए, या फिर रिक्रूटमेंट हो गया 40%, और सारे 5-5-10-10% हो गए, राइट। तो अगर आप किसी भी जनरल प्रोफाइल, एग्जेक्टिव प्रोफाइल, या फिर ऑपरेशंस प्रोफाइल में जाएंगे, तो क्या होगा कि इन सब का रोल थोड़ा थोड़ा रहेगा। आप जेडी में देखेंगे, वहां पे मेंशन होगा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कि ये सारा आपको काम करना है, ठीक है। लेकिन क्या है, अगर आप पेरोल एग्जेक्टिव पोजीशन के लिए जा रहे हैं, तो आपको रिक्रूटमेंट नहीं करना, तब आपको पॉलिसी फॉर्मुलेशन का काम नहीं करना है, आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल में कुछ भी नहीं करना है, राइट। कंपेंसेशन एंड मैनेजमेंट वहां से लिंक हो सकता है पेरोल वाला पार्ट, ठीक है। लेकिन पेरोल एग्जेक्टिव का काम फिर वहां पे क्या होगा, जहां पे बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, मतलब बहुत, जो कंपनीज बड़ी होती हैं वहां पे एम्प्लॉयज बहुत सारे होते हैं, वहां पे क्या होता है कि पेरोल एग्जेक्टिव अलग से होता है, क्योंकि इतना सारा डेटा होता है और हर एक एम्प्लॉय का सारा वर्क रिलेटेड टू पेरोल होता है, जिसमें बहुत सारे कंप्लायंसेस होते हैं, वो सारे फुलफिल होने होते हैं। तो एक एचआर वो काम नहीं कर पाएगा। जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे 50-100 लोग हैं, वहां पे क्या होता है कि सिर्फ 1 या 2 ही एचआर होते हैं, और वो हैंडल कर लेते हैं चीज़ों को। बहुत बार एक भी एचआर होता है और वो पेरोल भी हैंडल कर लेता है, रिक्रूटमेंट भी हैंडल कर लेता है, क्योंकि ना तो ज़्यादा हायरिंग्स हो रही होती हैं, और कभी पेरोल का काम जो होता है वो कुछ स्टार्टिंग के डेज में होता है, उसके बाद जो आपकी रिटर्न्स वगैरह होती हैं वो भी बहुत आसानी से चली जाती है, क्योंकि ज़्यादा एम्प्लॉयज़ नहीं होते, फाइन। और कंपेंसेशन और परफॉर्मेंस अप्रेजल, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ये सारी चीज़ें भी हैंडल हो जाती हैं। लेकिन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में इन सब के लिए अलग अलग स्पेशलाइजेशंस होते हैं, और काम भी उसी अकॉर्डिंग होता है। तो पहले इन सब स्पेशलाइजेशंस के बारे में जानें, उसके बाद ही इसमें एंटर हो। मेरे चैनल पे एचआर जर्नलिस्ट की प्लेलिस्ट है, वहां पर सारे रोल्स एंड फंक्शंस हैं, मतलब 15 रोल्स एंड फंक्शंस हैं, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वहां पे आपको मिल जाएंगे इनके सेपरेट सेशंस। वहां से देखना चाहें वहां से देख सकते हैं, कहीं और से देखना चाहें कहीं और से देख सकते हैं। तो क्या करना है आपको, इनके बारे में पढ़िए, वॉच करिए वीडियो, समझिए कि हर एक प्रोफाइल में काम क्या होता है। ऐसे ही मत चूज कर लीजिए कि अरे यार पेरोल बड़ा अच्छा सा लग रहा है। मेरे ना 10th में 12th में ना कैलकुलेशन पार्ट बहुत अच्छा था, तो खाली कैलकुलेशन ही नहीं होती है। कैलकुलेशन तो वैसे भी आजकल ऑटोमेटेड हो चुकी है, मतलब आप एक फॉर्मूला लगाइए और वो उसको नीचे तक ड्रैग कर दीजिए और काम हो गया हमारा। तो खाली कैलकुलेशन नहीं होती, कि अगर कैलकुलेशन होती है तो भाई पेरोल में आ गए। बहुत सारे लोग मुझे ऐसे कहते हैं मैम मेरी कैलकुलेशंस बहुत अच्छे से, तो क्या मैं पेरोल में अपना करियर बना सकती हूँ? तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैलकुलेशन होने से पेरोल में आप करियर बना सकते हैं, उसमें बहुत सारे कंप्लायंसेस हैं, वो भी आपको फॉलो करने पड़ेंगे, राइट। तो वो सारी चीजें आप अच्छे से पहले पढ़ लें, समझ लें,
उसके बाद ही उसमें एंटर हो। यस, मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग मुझसे जब कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि मैंने ये क्वालिफिकेशन ली हुई है, क्या मैं एचआर के इस वाले प्रोफाइल में काम कर सकती हूँ, तो मैं ये नहीं बता सकती हूँ। ये तो बेस्ट आप खुद से अपने लिए समझ सकते हैं कि आपकी ये क्वालिफिकेशन थी, आपका अपनी क्वालिफिकेशन में, जैसे आप एक बीकॉम है, आप बीबीए हैं, चलिए आप बीकॉम है, आपका बीकॉम में किन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट रहा है, या बीबीए है किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रहा है, एमबीए है किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रहा है, वहां से जब आप एचआर के बारे में पढ़ते समझते हैं तो आप लिंक कर पाएंगे कि अरे मेरा इंटरेस्ट इस चीज में रहा है, मैंने इसमें स्कोर भी अच्छा करा है, मैंने पढ़ा भी अच्छे से है, और मैं पिक भी बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। तो अब ये यहाँ से लिंक हो रहा है इस प्रोफाइल से, तो चलो यार इसमें जाया जा सकता है, राइट, इसको समझा जा सकता है, मैं समझ लूंगी, मेरा इंटरेस्ट है इसमें। ये आप ही अपने लिए बेटर समझ सकते हैं, कोई और नहीं बता पाएगा। यहाँ पर अगर आप किसी से भी पूछेंगे, आप किसी काउंसलर से पूछेंगे, बिकॉज आई एम ऑल्सो काउंसलर, किसी भी काउंसलर से पूछेंगे तो वो क्या कहेंगे, मैं ऐसे काउंसलिंग नहीं करती हूँ। आई ऑलवेज एडवाइस कि आप अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे जाइए, पहले समझ लीजिए चीजें और तब इंटरेस्ट के बेसिस पे जाइए। मैं गाइड जरूर कर देती हूँ कि हाँ भाई किस प्रोफाइल में क्या है, बट आई नेवर से कि आप ये ही करो। आपको क्या एडवाइस दी जाएगी अगर आप किसी से काउंसलिंग लेते हैं, तो नॉर्मली ऐसे बताया जाता है कि अरे इसका स्कोप बहुत चल रहा है, आजकल क्या है, आजकल इसकी सैलरी बहुत ज्यादा है। आप एक बात सोचिए, हर एक करियर जब स्टार्ट होता है ना तो वो बहुत बूम पे जाता है और फिर वो एक स्टेगनेंट पॉइंट पे फ्लोट करता रहता है। यस, बहुत समय तक फिर वो एक स्टेगनेंट पॉइंट पे हो जाता है और फिर वो धीरे 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 नीचे होता है। फिर कोई और करियर होता है जो ऊपर जा रहा होता है और फिर उसका भी सेम यही वाला हाल होगा। तो ऐसी केसेस में सिर्फ आप उन्हीं टाइप के करियर्स में रह सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। यस, मजबूरी में इंसान कितने समय तक टाइम काट सकता है, ये वो टाइम नहीं रहा जहाँ पे 25 30 40 साल एक ही टाइप का काम होता था। आप करियर स्विच देख सकते हैं कितने नॉर्मल है। फाइन, सो इसीलिए मेरी एडवाइस है, अगेन मैं बहुत ज्यादा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा जा रहा है। किसी भी आप अपनी क्वालिफिकेशन को यहाँ पर नीचे पोस्ट करते हैं और कहते हैं क्या मैं एचआर में एंटर हो सकता हूँ, क्या मैं एचआर में एंटर हो सकती हूँ, तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है ये बताना। ये आपको अपने आप पहले एचआर को समझ के एचआर क्या है और उसके बाद उसके सारे स्पेशलाइजेशंस को समझने के बाद ही आप डिसाइड कर सकते हैं। ये कोई और आपके बिहाफ पर डिसाइड नहीं कर पाएगा। ओके, मेरी तरफ से यस, आप चाहे किसी भी प्रोफाइल से बिल्कुल आप एंटर कर सकते हैं अगर आप एंटर होना चाहते हैं। ओके, तो चलिए हम 2 पॉइंट्स देख चुके हैं जहां पे हमने अंडरस्टैंड कर लिया है। फर्स्ट पॉइंट में एचआर कौन है, एचआर प्रोफेशनल कौन है, एचआर क्यों नेसेसरी है किसी कंपनी के लिए, और सेकंड हमने समझ लिया क्या इंटरेस्ट के बारे में, कौन कौन से स्पेशलाइजेशन अवेलेबल हैं, और थर्ड बहुत ही ज्यादा अंडरस्टैंडिंग वाला पॉइंट आता है जो इनसे लिंक भी करता है और वो है फाइंड आउट योर ओन इंटरेस्ट। सब कुछ जानने के बाद अब क्या कमी रह गई है, अब कमी रह गई है आपको जानना है आपका अपना इंटरेस्ट बेस्ड ऑन लाइकिंग्स, बेस्ड ऑन फ्यूचर स्कोप, कितना स्कोप है किस प्रोफाइल में, और बेस्ड ऑन पैकेज ऑल्सो। अगर आप बहुत ज़्यादा पैकेज ओरिएंटेड पर्सन है, जैसे कि आप लोग मुझसे बहुत बार पूछते हैं मैम इतना पैकेज किस में मिल जाएगा, मैम इतनी अर्निंग किस में मिल जाएगी, सबके अपने अपने रीजन हो सकते हैं, किसी की अपनी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं ज़्यादा फैमिली की, किसी के अपने लोन्स की प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो इन सब फैक्टर्स पे एक बार देख लीजिए कि किसका ज़्यादा फ्यूचर स्कोप है। ओके, सो ये इंटरेस्ट आपको खुद ही देखना होगा। रिपीटेड क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको इतना लिया। आई होप सो दिस वाज हेल्पफुल। इफ इट्स हेल्पफुल प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। Until next video, all the very best. Stay happy, stay safe. Thanks for watching. Bye bye.